अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और जी, देखें, आज हम मेथड कर रहे हैं सेकंड मेथड। ठीक है, कल हमने किया था न्यूटन राफसन और उससे पहले हमने किया था बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, आज हम सेकंड मेथड कर रहे हैं तो सेम काम वही है। फर्स्ट पार्ट सेम वैसी है, सेकंड पार्ट भी वैसी है, लेकिन जो दरमियान वाला है जहाँ पे हमने लूप लगानी है और फार्मूला इनपुट करना है वो थोड़ा सा हर प्रोसीजर में चेंज होता जाएगा। तो वो हमने उसको हिसाब से हमने सॉल्व करना है, कोडिंग लिखनी है मैपल के अंदर, ताकि हम अपने कोई भी क्वेश्चंस हैं उनको सीकर मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकें। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि आइट्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं और टॉलरेंस हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि पीछे बाइसेक्शन में किया, उसके बाद न्यूटन राफसन में किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम बाय नोटबुक के थ्रू हम बाय हैंड करते थे क्वेश्चन सॉल्व, तो वो जो उसमें हम कैलकुलेटर में फिक्स कर देते थे 4 डिजिट तक या 5 डिजिट तक। वो फिक्स क्यों करते थे? ताकि हमारे पास जो भी वैल्यू या जो भी आंसर आए तो वो 4 डिजिट तक, ठीक है, वो 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक क्या है आंसर आए। ठीक है, और उसी में रिपीटेशन हो, अगर रिपीटेशन हो जाती थी और आंसर सेम आ जाता था हर आइट्रेशन, 2 आइट्रेशन के बाद, 3 आइट्रेशन के बाद या 4 आइट्रेशन के बाद, तो अगर वो आंसर सेम हो जाता था, रिपीट होना शुरू हो जाता था, तो हम वहीं पर स्टॉप करके कह देते थे कि हमारे पास जो उसका आंसर है रूट जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास ये दिस आंसर है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आइट्रेशंस। आइट्रेशंस हमने इसलिए पीछे यूज़ की हैं, उसको ज़ीरो हम इसलिए पुट किया या वैसे हम इसको इसलिए लिखते थे ताकि हमें तो नहीं पता कि वो कितनी आइट्रेशन तक जाएगा या कितनी आइट्रेशन तक हमने उसको सॉल्व करना है, तो इसलिए हम वहाँ पे आइट्रेशन देते थे। फर्ज करें अगर मैं चाहता हूँ कि 5 आइट्रेशन हों तो मैं वहाँ पे 5 लिख देता। ठीक है, अगर मैं चाहता था नहीं, अगर 5 की बजाय मैं 10 आइट्रेशन करना चाहता हूँ उस क्वेश्चन की, तो फिर वो 10 तक ही जाएंगी। ठीक है, वो 10 तक उसका रेपिटेशन होगा काम। ठीक है, प्रोसीजर सारा काम करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। हाँ, दूसरी चीज़ कि जब भी हम इस फाइल को जब सेव करेंगे तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .mw होती है, मैपल वर्कशीट। ठीक है, .mw ये ख़ास तौर पे याद रखना, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि मैपल की एक्सटेंशन क्या है। अब जैसे देखें वीडियो वगैरह या कोई भी मूवी वगैरह होती है तो उसकी एक्सटेंशन होती हैं, .mp4 होती है। ठीक है, mkv फाइल होती है, avi फाइल होती है। तो ये उनकी सारी एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, टाइप्स होती हैं वीडियोस की। इसी तरीके से जब भी हम किसी प्रोग्राम को मैपल में लिख के उसको जब सेव करते हैं तो तब हमारे पास क्या आता है, वो उस एक्सटेंशन में सेव हो जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आज हम करते हैं सीक्रेट मेथड। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट खोल लेता हूँ। ठीक है, ये खुल गई हमारी न्यू वर्कशीट। अब यहाँ पे मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले उसका नाम दे देता हूँ SEC, सेकंड। प्रोक लगाया, एक्सप्रेशन XP एक्सप्रेशन, और उसके बाद X नॉट आ गया, उसके बाद हमारे पास X1 आ गया और N नॉट आइट्रेशन आ गई। ठीक है, और इसके बाद शिफ्ट इंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे वैल्यू साइन कर देता हूँ कि जो X नॉट होगी वो हमारे पास क्या है, बेसिकली X अंडरस्कोर 0 है। ठीक है, सेमी कोलन, फिर शिफ्ट X1 हमारे पास क्या है, असाइन कर दिया कि X अंडरस्कोर 1। ठीक है, सेमी कोलन, और N हमारे पास क्या है, बेसिकली N हमारे पास आइट्रेशंस हैं, तो वो आइट्रेशंस हम यहाँ पे N नोट कर दिया, सेमी कोलन। अब फंक्शन को यहाँ पे f एक्सप्रेशन वैसे ही के वैसे लिख देंगे। हाँ, इसमें ख़ास तौर पे सीक्वेंट में ख़ास तौर पे याद रखना है
कि हमने जब भी इसमें फंक्शंस प्रोसीजर के अंदर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम जब पैरामीटर में इसकी वैल्यू असाइन कर रहे होंगे, वैल्यू दे रहे हैं, पैरामीटर में वैल्यू दे रहे होंगे एक्सप्रेशन की, तब हम उसको उसी वक्त अनअप्लाई का फंक्शन लगा के उसको पुट करेंगे। अगर हम फंक्शन प्रोसीजर के अंदर ही अब हम उसको अनअप्लाई का फंक्शन लगा के उसको सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा एरर आ जाता था, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं होता था और कुछ समथिंग ऐसी। तो इसलिए हमने अनअप्लाई का फंक्शन पैरामीटर के अंदर ही रख दिया ताकि जब भी हम कोई फंक्शन बनाए तो वो पैरामीटर के अंदर ही बने। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब आगे हमारे पास जो अक्सर हर दफ़ा चेंज होता है तो वो हम यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे पिछली दफ़ा बाइसेक्शन में न्यूटन रैप्सन में हमने वाइल लूप लगाई थी, इसमें हम लगा रहे हैं फॉर लूप, ठीक है। फॉर आई फ्रॉम 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 कहाँ तक जाएगा, n तक। जब हम खुद बताएंगे कहाँ तक जाना है, डू क्या करेगा, डू शिफ्ट इंटर x इज इक्वल टू इवेलुएट f। eval f दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। किसी भी वैल्यू को एवेलुएट करने के लिए, किसी भी फंक्शन का एवेलुएट मतलब अगर कोई वैल्यू फंक्शन फ्रैक्शन में है तो उसको पॉइंट्स में कर देगा, उसको एवेलुएट कर देगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद अब यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं। सीकेंड का क्या है कि वो x जो नॉट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है f x1 के साथ, फंक्शन ऑफ x1 के साथ। फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगा, माइनस की जगह में डिवाइड, ठीक है। और ऊपर फिर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, जो x1 है अब वो मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन ऑफ x नॉट के साथ, ठीक है, डिवाइड बाय अब फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन इनटू, अब हम क्या करते हैं कि जो x नॉट है हम उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं x1, ठीक है, और x को कर देते हैं x इवेल एफ ऑफ x। इसको दोबारा हम उसको एवेलुएट कर देते हैं। फिर सेमीकोलन यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जो हमारे पास जो x1 होगा वो बेसिकली हमारे पास x होगा, सेमीकोलन। अब यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ़ अगर हमारे पास जो x1 है, ठीक है, वो इक्वल हो जाता है x नॉट के, देन क्या हो, ब्रेक हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं एंड इफ़ इसको रोक देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रिंट x हो जाएगा, ठीक है, सेमीकोलन। फिर उसके बाद एंड ब्रोक हो जाएगा यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब मैंने देखें बाकी सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा समझने की वाली बात है कि अब देखें मैंने यहाँ पे x का ये तो फार्मूला हमने लगा दिया कि हमारे पास जब भी हम x नॉट और x1 की वैल्यू होगी और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वो कुछ ना कुछ आंसर आता जाएगा x पे। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जो x नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे x नॉट क्या था, x0 जो हमने पहले दिया उसको x नॉट कहा था। अब यहाँ पे x नॉट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो x1 बन जाएगा। ये नेक्स्ट वाली टर्म ये x नॉट बन जाएगी। उसके बाद ये x, इसी x को हमने कर दिया है कि इस x को क्या कर दिया, दोबारा एवेलुएट कर दिया। वो हमने किसको कह दिया, x1 को कह दिया। जब अब देखें x नॉट को x1 और x1 को हमने x कर दिया, और जब x1 और x नॉट दोनों सेम हो जाएं तब हम वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। मतलब कि इसकी वैल्यू, इस x की वैल्यू और x नॉट की वैल्यू, या इस तरीके से जो भी वहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी, x नॉट और x1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती है। क्यों, किस वजह से, इस लूप की वजह से, जब भी इटरेशन होगी, ठीक है। तो वो जब सेम आ जाएगी तो वहाँ पे फंक्शन क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। और हमें क्या कर देगा, प्रिंट x कर देगा कि जो x की यहाँ पे वैल्यू सेव हो जाएगी वो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देगा। अब मैं यहाँ पे लोकल का साइन लगाता हूँ। लोकल क्या करेंगे, हम x नॉट करेंगे, उसके बाद x1 करेंगे, n करेंगे और f कर देंगे। साथ ही साथ हमने x भी की लिखा हुआ था, वेरिएबल यूज़ किया था, i भी यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन और मैं इसको इंटर शिफ्ट दबाता हूँ। ओ सॉरी, अब देखें यहाँ पे मेरी गलती क्या है कि मैंने क्या किया है कि वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एरर,
मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती की है। वो क्या की है मैंने यहाँ पे, सॉरी। ओ देखें गलती क्या हुई है, देखें फॉर लूप लगाई है, ठीक है, कंडीशन वाली स्टेटमेंट लगाई है, अब इफ एंड इफ की है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। एक चीज़ ये यहाँ पे आप खास ध्यान रखें कि जब जो भी हम कंडीशन या स्टेटमेंट यूज़ करें उसको हमने क्लोज भी करना होता है। तो मैंने इफ कंडीशन लगाई, इफ स्टेटमेंट कंडीशन लगा के स्टेटमेंट लगाई है, अब उसको मैंने क्लोज किया किसके साथ, एंड इफ के साथ। लेकिन जो मैंने ये लूप लगाई है इसको भी तो क्लोज करना था कि नहीं करना था, तो वो हमने क्लोज नहीं किया, तो इस वजह से हमारे पास वो एरर दे रहा है। अब यहाँ पे उसको क्लोज करेंगे, वो कैसे करेंगे, एंड डू करूँगा, ठीक है, सेमी कोलन, और देखें अब ये रन कर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा एक फंक्शन बन गया, पूरा एक प्रोग्राम बन गया। जब हम इसमें एक्सप्रेशन, अब हम इसके अंदर कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन देते हैं, वैल्यूज देते हैं, और हम देखते हैं कि क्या हमें ये आंसर प्रोवाइड करता है या नहीं। तो ये सेकेंड हो गया। यहाँ पे एक्सप्रेशन देखें, वहाँ पे प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे मैंने फंक्शन को, एक्सप्रेशन को फंक्शन नहीं बनाया, एक्सप्रेशन ही रखा। अब यहाँ पे अब एक्सप्रेशन को पहले फंक्शन बनाने के वो कमांड दूंगा और फिर साथ वैल्यूज दूंगा, फिर एंटर करूंगा, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। देखें मैं यहाँ पे अनअप्लाई, ठीक है, अनअप्लाई का फंक्शन लगाया, मैं यहाँ पे कोज एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंट ऑफ एक्स के साथ, ठीक है, और यहाँ पे अब ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, कॉमा एक्स के रिस्पेक्ट हो रहा है, फंक्शन बना रहे हैं, फिर कॉमा, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास पूरी एक एक्सप्रेशन होगी। अब हमने यहाँ पे एक्स नॉट एक्स वन की वैल्यू देनी है, तो जब हमारे पास एक्स नॉट है वो 0.0 हो जाएगा, और मैं एक्स नॉट की जो वैल्यू होता है मैं फर्स्ट करें मैं 8.7 दे रहा हूँ, और मैं एट्रेशन चाहता हूँ मेरे पास 10 तक एट्रेशन हो, तो यहाँ पे एंटर किए, सेमीकोलन और एंटर किया है, ठीक है, और ये मेरे 10 तक की एट्रेशन हो जाएंगी, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2 ये 10 तक की एट्रेशन हुई, और देखें 0.00011 तक लेके गए थे, ठीक है, ये 4 डिजिट तक। तो ये देखें आंसर सेम होने की वजह से ये दोनों बार बार रिपीट हुए और यहीं पे रुक गए, स्टॉप कर दिया हमने, यहाँ पे देखा है। तो ये इस तरीके से हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा, सीकन मेथड हो गया। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीकन मेथड को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास पूरी कोडिंग है, ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कोडिंग है, और अच्छे तरीके से इसको आप नोट भी कर सकते हैं अपने पीसीस के अंदर या लैपटॉप के अंदर भी, आप इसको दोबारा एप्पल के अंदर राइट करके आप इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। विश यू बेस्ट लक गाइस। और जाते जाते आपको एक बात कहनी थी, जो नया आया है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस मेरे चैनल पे, तो सबसे पहले वो जाए नीचे सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए, ताकि मेरी जब भी कोई न्यू वीडियोस अपलोड हो और आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आए, ठीक है। और इसके साथ साथ लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दूंगा। विश यू बेस्ट लक, होप यू गाइस, विश यू बेस्ट लक, खुदा हाफिज।